नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, एक ऐसे पहलवान के साथ हूं जिसके दमखम पर महागठबंधन अपना नैया पार लगाना चाहता है। आइए पता करते हैं, क्योंकि ये खुद चुनाव मैदान में है, कितना दमखम अपने जीत के लिए लगाएंगे, कितना बाकी महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए, ये बड़ा सवाल है। आपके दमखम पर महागठबंधन के कई प्रत्याशी उम्मीद पाले हुए हैं कि उनकी नाव पार हो जाएगी। ये मलाह कैसे नाव पार करें? खेवैया हम हैं तो निश्चित तौर पे लोग उम्मीद रखें हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि हमारी पार्टी के लिए कि लोग सोच रहे हैं हमारे प्रत्याशी की हम खेवैया हैं, मछुआरा हैं, मल्लाह हैं, माझी हैं, तो हम निश्चित तौर पे नैया पार लगाए। हम तो श्री रामचंद्र जी को हम नैया पार लगाए थे, तो अभी तो हमारे कैंडिडेट है, निश्चित तौर पर पार लगाए। उम्मीद हो जाती है तो नहीं, बहुत भार बढ़ जाता है। आप खुद चुनाव मैदान में, ठीक है, ये तो प्रेशर है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं, और मैं क्षेत्र में भी मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। और जो हमारे सहयोगी दल है, हमारा पहले से ही मोटिव है कि एक सीट जीतना नहीं है, 40 लोकसभा सीट जीतना है। तो मैं अपना परवाह किए बगैर, हमारे साथ महागठबंधन के तमाम जितने भी नेता हैं वो सारे मजबूती से लगे हुए हैं। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्पेशल 2-3 विधायक को हमारे क्षेत्र में लगा दिए हैं कि प्रभारी बना के। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे तकलीफ महागठबंधन के सारे नेता जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो लोग ले रहे हैं, और बिहार के तमाम टेंशन हम ले रहे हैं। ये महागठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, हर जगह मुकेश सहनी की मांग हो रही है, तो मुकेश सहनी अपने क्षेत्र में कब ध्यान देंगे? मैं अपने भी ध्यान दे रहा हूँ और बाकी जगह भी दे रहा हूँ, और 23 तारीख को मेरा वोटिंग हो जाएगा, तो उसके बाद तो मेरे पास पर्याप्त समय रहेगा, 1.5 महीना, तो मैं बाकी जगह पे घूमते रहूँगा, और अभी जितना संभव हो रहा है उतने जगह मैं जा रहा हूँ। क्या माहौल है अभी, आप घूम रहे हैं इतना, क्या माहौल? बहुत अच्छा है महागठबंधन के पक्ष में, और बहुत ही अच्छा माहौल है। आप देखिएगा तो हमारी महागठबंधन इतना स्ट्रांग है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी है जो उनका अपना वोट बैंक है, और जीतनराम मांझी जी है उनका अपना एक वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा जी है उनका अपना वोट बैंक है, हमारे कांग्रेस पार्टी है उनका एक अपना जनाधार है, सनब मल्लाह मुकेश सहनी है उनका अपना एक जनाधार है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है अपने सर्जिकल स्ट्राइक पर ज़्यादा? नहीं, देखिए वो मांग ले, सर्जिकल स्ट्राइक पे मांग ले, नोटबंदी पे मांग ले, या हम तो कह रहे हैं कि वो मैदान में उतर जाइए, जीएसटी पे मांग लीजिए, 2 करोड़ युवा को नौकरी देने पे आप मांग लीजिए, आप अपने काम पे मांग तो लीजिए, वोट आइए तो मांगने के लिए, लेकिन आप ये सब चीज़ नहीं, मुद्दा को भटका के अलग अलग तरीके से आप ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मुद्दा है वो राष्ट्रवादी मुद्दा बन गया है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, तो आपको आपने चुनौती नहीं है? मैं कोई राष्ट्रवादी नहीं हूँ, मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, और तमाम भारत में जितने रहने वाले सब राष्ट्रवादी है। किसी को बोलने से थोड़े होता है, करने से होता है। अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई आज़ादी से पहले इतिहास तो बताइए कि आप लोग कितना राष्ट्रवादी थे। आज़ादी से पहले 1947 से पहले बताइए तो सही, आप लोग कितना आंदोलन किए देश को आज़ादी दिलाने में, कितने आप लोग जेल में गए, तो 2-4 आदमी का नाम तो बता दीजिए। आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने राष्ट्रवाद को मुद्दा बना दिया है, चुनाव का मुद्दा है? ये आपके लिए बड़ी चुनौती है? नहीं, बिल्कुल ही चुनौती नहीं। मोदी जी मुद्दा पे आवे, राष्ट्रवाद के ऊपर कहीं ना कहीं वो जो स्टैंड ले रहे हैं, हम लोग भी राष्ट्रवाद है, और कहीं ना कहीं वो जो स्टैंड ले रहे हैं वो गलत है, और मुद्दा पे आवे कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, आप युवा को जीएसटी, नोटबंदी, ये सब चीज़ पे आप आइए, आप बताइए कि मैं कितना बड़ा राष्ट्रवाद हूँ। आप मोदी जी को कोई अगर खिलाफ कर रहा तो आप देशद्रोह हो गए, ये है, पाकिस्तान चले जाए, तो ये सब चीज़ तो मतलब बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। आपको बोल दिया गया कि आप विजय माल्या, नीरज मोदी महल चौक से मिले हुए हैं, तो हम चौकीदार हैं। अरे चौकीदार है तो फिर आप फर्जी चौकीदार हैं, कहीं ना कहीं असफल चौकीदार है। आपके चौकीदारी करते हुए इतने बड़े बड़े लोग भाग गए देश छोड़ के, और इतना बड़े बड़े पैसा लेके, तो कहीं ना कहीं चौकीदार चोर से मिला हुआ चौकीदार है। तो ये चोर से मिला हुआ चौकीदार का नारा कितना काम आ रहा है, ये बताइए? बहुत आ रहा है काम, मतलब चौकीदार अगर सही से ईमानदारी से काम करता तो इतने सारे लोग चोर नहीं भागता। अगर उसको आपके चौकीदार वाला मुद्दा को ही स्लोगन को मोदी ने अपना ताकत बना लिया है, मैं भी चौकीदार। अरे तो भाई, जनता के बीच में हर किसी को हक अधिकार है कि मैं अगर किसी का रक्षा करता हूं तो मैं चौकीदार हूं, ये बात सही है, लेकिन आप रक्षा नहीं कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं आप फेलियर चौकीदार है, या चोर से मिले हुए हैं। तो 2 चीज़ तो क्लियर है, या आप फेलियर है या चोर से मिला हुआ है।
आपके नज़र में आपके सीट पर बात करते हैं, आपके लिए चुनौती आपकी बहन बनी हुई है कृष्णा यादव, मना लिए? निश्चित तौर पे आपके सामने में, आपके चैनल के बीच में हमारी बहन है और हमारे महागठबंधन के आरजेडी के पदाधिकारी थी और वो मान चुकी है। नॉमिनेशन उन्होंने नहीं किया, ये हमारे पक्ष में उनका सहयोग है, आशीर्वाद है और आने वाले समय में वो हमारे लिए मदद भी करेगी। और शर्त रख दी है कि निलंबन वापस लिया जाए, हमको कमिटमेंट किया जाए, एमएलसी बनाएंगे तब? नहीं, उन्होंने इच्छा रखा कि मेरा मान सम्मान हमको मिले और वाजिब हक है, उनका अधिकार है कि कुछ अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो उस चीज़ को आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी एक्सेप्ट करेंगे और वो उनको मान सम्मान लौटाएंगे। और हमारे महागठबंधन का तो हमेशा स्टैंड ही रहा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना, जितना हो सकता है मान सम्मान देना। और लालू जी का तो नाम ही यही है, उनका ज़िंदगी यही है, हर किसी को माफ़ करना, हर किसी को गले लगाना, चाहे वो कोई क्यों ना हो। आप देखिए लालू जी के साथ कितना नीतीश कुमार गलत सलत किया, लेकिन बाद में समय आया तो नीतीश जी को भी गले लगा दिए। हमने भी 2014 में नीतीश लालू जी के विरोध में थे, 2015 में विरोध में थे, लेकिन समय आया तो आज 2019 में हम साथ हैं, गले लगा लिए। तो नीतीश लालू जी का हमेशा आरजेडी का एक अपना स्टैंड रहा कि हर किसी को गले लगाने का। यानी आरजेडी दुश्मनों को भी गले लगा? जी हाँ, निश्चित तौर पर दुश्मनों को गले लगा रहे हैं, इसमें कोई किंतु। तो आपने सुन लिया सन ऑफ मलाह, इनका कहना है कि इनकी चुनौती बिल्कुल खत्म हो गई है क्योंकि कृष्णा यादव जो आरजेडी की दावेदार थी उस टिकट से चुनाव लड़ने की, वो पीछे हट चुकी हैं और भाई बहन का रिश्ता सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी ने उनके साथ बना लिया है। अब देखने वाली बात है कि कृष्णा यादव कितना जोर लगाती हैं अपनी भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, मुकेश सहनी के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपके सहयोग समर्थन की वजह से पिछले 3 महीने में हमारा यूट्यूब चैनल 3 लाख लोगों की पसंद बना है और हर महीने 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।